उस वक्त चादर हाथ से बुनी जाती थी। वो औरत जब चादर बुनती थी तो उस चादर को कभी बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया। वो वुजू बना करके उसको बुना करती थी। 2 रकात नमाज पढ़ती थी और हर तागे पर मेरे आका का नाम लिया करती थी। उसने कपड़ा तैयार कर दिया, वो चादर बन गई। उसने तय बनाई और आका की बारगाह में लेकर के पहुंच गई और कहने लगी, सोने आका, प्यारे आका, दुनिया से निराले आका, आपकी बारगाह में तोहफा लेकर के आई हूँ, कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी देख रहे हैं। वो कहने लगी, आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ गया ही नहीं। अगर किसी ने मांगा तो आपकी तरफ से लफ्ज नहीं सुना ही नहीं गया। जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम आला हजरत यूं फरमाते हैं, वाह क्या जूद करम है शहे बदहा तेरा। प्यार से बोले सब लोग, पीछे वाले भी बोले और पीछे वाले जो ग्राउंड में बैठे हैं वो भी बोले। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह क्या जूद करम है शहबत तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो कहने लगी, आका, सोने आका, प्यारे आका, ये तोहफा लाई हूं, कबूल कर ले। आका, इसको ले लीजिए ना। मेरे नबी अभी लिए नहीं, फिर देख रहे। कहने लगी, आका, आपकी बारगाह से कोई दामन फैला कर तो खाली नहीं जाता। मैं भी आज तमन्ना करके आई हूं, आरज़ू लेकर के आई हूं। आका, मेरी मन्नतें कबूल कर ले। मेरे नबी ने उसको ले लिया। वो बड़ी खुश हो गई और खुश होने के बाद अब वो कहने लगी, आका, एक बात और कहूं? नबी बोले, बोलो, क्या कहना चाहती हो, जरा बोलो। वो कहने लगी, आका, सोने आका, मैं चाहती हूं मैंने इसके हर तागे पे आपका नाम लेकर के बुनाए, बगैर वुजूहात भी नहीं लगाया। आका, इसको आप पहन लेना। आका, आप इसको इस्तेमाल कर लेना। मेरे नबी बोले, ठीक है। तो नबी ने इसको अमामा शरीफ नहीं बनाया। हदीस में आता, तबरानी की हदीस है, नबी ने इसका अमामा शरीफ नहीं बनाया, नबी ने इसका जुब्बा शरीफ भी नहीं बनाया। आका ने उसको लुंगी की जगह बांधा। किसकी जगह बोलो? तहबंद। लुंगी बोलते हैं ना? हाँ, तहबंद। तहबंद की जगह बांधा। अब जैसे ही आका ने तहबंद बांधा, वो लेडीज चली गई, वो औरत चली गई, खातून चली गई और बड़ी खुश कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। मेरे नबी ने उसको बांधा और बांध करके जैसे ही घर से बाहर निकली, आका जब बाहर निकले घर से तो एक गांव के, देहात के एक सहाबी आशिक रसूल आ गए। आशिक रसूल आ गए और आने के बाद कहने लगे, आका, लुंगी बड़ी प्यारी है,
आका तहमत बड़ा प्यारा है, मुझे दे दीजिए। आका मुझे इनायत कर दीजिए। आका तहमत बड़ा खूबसूरत है, मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं, ये कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आ जाओ आ जाओ। अब आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम, चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी हुजरे में दाखिल हुए, कमरे में दाखिल हुए, रूम में दाखिल हुए, ये बाहर रह गया। नबी ने तहमत खोला, दूसरा बांधा, इसकी तहमत आई और दे दिया। कहा लो, अब तुम्हें किसी पीर का रुमाल मिल जाए या टोपी मिल जाए या किसी अल्लाह वाले की, तो तुम अपनी किस्मत पे नाश करोगे ना। और वो तो आका का पहना हुआ कपड़ा, मेरे नबी का पहना हुआ कपड़ा, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, वो तय बनाई और बनाने के बाद मेरे नबी ने गुलाम को दे दी। उसने चूमा, सर पे रखा, सीने से लगाया और झूमता हुआ बाहर को आ गया। सहाबा ने पकड़ लिया, कहां से ला रहे हो ये चादर, ये कपड़ा कहां से ला रहे हो, ये कपड़ा कहां से ला रहे हो। जब इतना कहा मैं नबी से ला रहा हूं, चुरा के नहीं लाया हूं, मांग के लाया हूं, मांग के। नबी से तोहफा लाया हूं, तोहफा, कोई चुरा करके नहीं लाया, चोरी से नहीं लाया, डकैती से नहीं लाया। सहाबा बोले जानते हो ये कौन सा कपड़ा है। कहा जी। कहा ये वो कपड़ा है कि एक औरत ने नबी को तोहफे में दिया था और इसके एक एक तागे पर नबी का नाम लिया गया है और बगैर वुजू कभी उस औरत ने हाथ नहीं लगाया। जब भी हाथ लगाया तो वुजू बना करके। अल्लाह का तुमने नबी से कपड़ा मांगा, तुम्हें मालूम नहीं था कि अगर नबी से कोई चीज मांगी जाती है तो नबी मना नहीं करते हैं। तुमने नबी से ये कपड़ा क्यों मांगा, बोलो तुम्हारी हिम्मत कहां से हुई, तुम्हारी जुर्रत कहां से हुई, तुम्हारे अंदर ताकत कहां से आई, बोलो तुमने जो कपड़ा मांगा क्यों मांगा। तुम इतनी हिम्मत कैसे रखते हो, नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम पहनो, जिस कपड़े को मेरे आका पहन ले फिर गुलाम कैसे पहन सकता है। मगर उसने कितना प्यार भरा जवाब दिया। आज तुम्हारी याद आ गई मुझे, जैसे तुमने इतने ठंड के दौर में अपने बिस्तरों को छोड़ा, मेरी बहनों ने अपने बच्चों को छोड़ा, ये एक आध दो को ले आई हैं और बिस्तरों को छोड़ के सब यहां आ गए। कोई 10,000, कोई 5,000, कोई कुछ, सब नबी के नाम पर। बोलो है नहीं, किसी के बेटे की शादी है क्या, किसी की बेटी का वलीमा है क्या, बोलो किसी के बेटे बच्चे का अकीका है क्या, किसी के बच्चे का फंक्शन प्रोग्राम है क्या। नबी की मोहब्बत, तो नबी की मोहब्बत में बेचारे बूढ़े भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। मेरी बहनों ने भी रुमाल में डाला, कपड़े में डाला। अब मुझे वो सहाबी की हदीस याद आ गई। उन्होंने क्या जवाब दिया, कहा तुमने ये नबी का पहना हुआ कपड़ा क्यों पहना, तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से आई, ताकत कहां से आई, जुर्रत कहां से आई, इतनी सकत कहां से आई। मेरे नबी जिस कपड़े को पहन ले तुम कैसे पहनोगे। जब इतना कहा तो सुनो उस गुलाम ने जवाब क्या दिया था। वो ये कह सकते थे कि मैं बरकत के लिए पहन रहा हूं, वो ये कह सकते थे मैंने इस अच्छाई के लिए पहना है, वो ये कह सकते थे अगर कोई बीमार होता तब मैं इसको पहनूंगा। मगर उनका अकीदा देखो, उनकी मोहब्बत देखो, उनका प्यार देखो। और तुम अपनी मोहब्बत देखना, अपना प्यार देखना, अपने गिरेबान में झांकना। वो साहब ये रसूल कहने लगे, ऐ मेरे
भाइयों छोड़ो, मैंने जो ये कपड़ा पहना है, ये जो नबी का कपड़ा लिया है, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसका अमामा बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसका जुब्बा बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया मैं इसका तहमत बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसको पहनूंगा। तो वो कहने लगे बोलो तुमने और क्यों लिया है? तो उन्होंने जवाब दिया था इसलिए मैंने लिया है, कल को जब मैं मरूंगा, मेरा इंतकाल होगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा जनाजा होगा और नबी की लुंगी का कफन होगा, फरिश्ते पूछेंगे कौन है, कह दूंगा जरा मेरा कफन देख लो किसका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहीं जज्बात में आकर तेज तो नहीं बोल गया, कहीं पता चले रोटी सिकने से पहले ही खत्म, कहीं हड़प। आप लोग तो बाहर घूमते हो, जाते हो, आपकी तो सब समझ में आ जाएगी, कितना ही तेज बोलूंगा। मगर जो बुजुर्ग हैं बेचारे भी बाहर नहीं निकले, या मेरी बहनें भी जो घर से बाहर नहीं निकली, उनके लिए थोड़ी दुश्वारी होगी ना। मगर एक दूसरे से बाद में पूछ लेना, समझे। एक जगह ना मौलाना साहब बोले साहब ब्याज हराम है, तो उनकी समझ में आई प्याज हराम है। प्याज समझ रहे हो? प्याज वही खाने वाली, वो समझे ना कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं भाई प्याज हराम है। उनकी बीबी ने भी उधर से सुन लिया था कहीं। अब दोनों मियाँ बीबी घर जाके बोले मौल साहब की तकरीर सुनी, पीर साहब जो है तो उनकी तकरीर सुनी। बोले हाँ। बोले अपने घर में जो प्याज रखी ना एक बोरी, इसको निकाल के फेंक दो जल्दी से, पता ना चले। बोले क्यों? बोले प्याज हराम है ना। बोली हाँ मैंने भी सुना। अगर कोई ऐसा मामला हो तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब से पूछ लियो, समझे, ताकि ये बता दे प्याज वाज फेंकियो मत। वो कहने लगे मैंने इसलिए मांगी है, तुम समझ रहे होगे कि मैं इसे पहन लूंगा। नहीं, जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरा जनाजा होगा और आका के इस कपड़े का मेरा कफन होगा। फरिश्ते कहेंगे इसे हाथ मत लगाओ, ये नबी का गुलाम है। ये कौन है बोलो? तो तुमने जो नबी के नाम पे दिया है, जिसने 50 किलो मकई दिए ना, तो देखना इंशाल्लाह आने वाले साल में 50 नहीं बल्कि कई क्विंटल उसकी मकई ज्यादा होगी। अल्लाह ताला बरकतें देगा। और हम अगर कह देते ना टूटी फूटी जबान से, तो कई जगह बात पूरी हो गई है। समझ में आ रही बात? और अगर जिसने रुपया, अच्छा कुछ कंजूस होते हैं ना, कंजूस, वो सोचते हैं यार अब के तो वैसे ही खेत में कमी हो रही है, तो और मदरसे को दो और जलसे में दो, अल्लाह से तिजारत किया करो। देखो एक भाई आ गया हमारे, क्या नाम बेटा? कितने? क्या नाम है आपका? इकराम अली, इकरामुल अली, माशाल्लाह। ये हमारा एक बच्चा देखो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, 5000 रुपए। इकरामुल अली साहब। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अच्छा अच्छा जल्दी आइयो, है नहीं क्या सोच रहे हो कि हमारा नंबर ना आ जाए देने का? अच्छा, चैनल वालों से डबल लिया करो। तो इकरामुल अली, ये नाम बता गया था ना जरा, वो बच्चा 5000 रुपए दे के गया। अरे जरा इस साल आके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। आने वाले साल में खुद कहोगे हजरत तुमने जलसा कराया था। ऐसी दुआएं करके जाऊंगा, ऐसी दुआएं करके। मैं तो गुनाहगार हूं, मगर अल्लाह ताला रहमान और रहीम है।